दोस्तों हमारा YouTube चैनल रिजवान सुभानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। वाला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वज़्ज़ाकिरीन आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बुलंद आवाज़ से गुम्बद खुदरा में आराम फरमाने वाले आका तनी से बेकसा चारा साजा दर्द मंदा फ़ख्र रसूला जनाब अहमद मुज्तबा काली कमले वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बाबरकत बारगाह में अक़ीदताना मोहब्बताना तौर पर हदीए दुरूद और सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और बड़े मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना व बलजाना व बाबाना व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग पढ़े इसलिए पढ़े कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, दोज़ख हराम होगा जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा जन्नत मकाम होगा, सबके लिए नहीं पढ़ के जो मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। बुलंद आवाज से पढ़िए और दुरूद पढ़ते पढ़ते मर जाइए। हमारी मुक़द्दर ऐसी हो कि लबों पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद हो और हमारी रूह निकल जाए, ऐसा मुक़द्दर हो तो फिर क्या कहना। बुलंद आवाज से सब लोग पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बउआ तो बीच वाला कुर्सी छेकले हता तू सब और हो तोड़े कह रहे न छेके हुआ है तो एक तो काम कोई लड़का बड़ा अच्छा कर रहा था कुर्सी समेट रहा उसको भी समेट कुर्सी ये मनहूस है जिस पर कोई नहीं बैठता। अरे आगे आके बैठना ठंडी लग रही इन्हें आ जाते तो पैसा वैसा लग जाता, नहीं मांगेंगे पैसा आ जाइए तनका तनका चार चारा लग उनको देख रहा उनको देख रहे हैं। बात हो गई कि कभी चिलमन से वो झाके कभी चिलमन से हम झाके, कभी चिलमन से वो झाके कभी चिलमन से हम झाके, लगा तो आग चिलमन में न तुम झाके न हम झाके। तो तनका तनका 25-25 ग्राम घुसो को ज्यादा ना घुसो 25-25 ग्राम। अब उधर आप लोग बैठ के अगर गेम नहीं खेल रहे तो चले आइए, 3 ठो नौजवान जो है कात में बैठल कि उन्हें से भागने उठने का रास्ता है। देखिए क़यामुद्दीन साहब छोड़े नहीं ना तौर में जब ठीक है पैक किए हैं तो बढ़िया है। हाँ और उठा दीजिए कुर्सी को, खाली कुर्सी को एकदम हटाइए हटाइए एकदम समेट दीजिए। हाँ थोड़ा देर के फोटो काट ले छपले। हाँ बताओ दू आदमी उनने बैठल है तुम अकेले ना कोई प्राइवेट गपशप है तो बताइए। सुनिए अल्लामा नज़्मी मियां फरमाते हैं
कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत लौकिक प्रतिमाति सुंदरम तिथ्रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोषोभितम अरु आदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुस्वागतम सूर्य जिम प्रकाश चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्म महावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीको फारूको हनी अनुहय धर्म फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम भूमि वनिशि जलवायु गगनगिरी सुंदरम शकल भजत ही भजत नज़मी तू भी शाहे उमम। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे अवला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी दो बुत है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे गिरे चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, जामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा और क्या चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सबसे गुम्बद के साथ घर चाहिए, घर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, तो ताजदारे बरेली पुकार उठे, अरे कौन कहता है तेरे को तू चाहिए, तेरे वाला सच्चा हमारा नबी। सबको 10 टकिया दिया तो हमरो 10 टकिए दी। खुदा का शुक्र है दाग सब खुल गया मेरा, खुदा का शुक्र है खाता खुल गया मेरा। और सबर है 10 रुपया में कौन बैंक में खाता खुली चाहिए हो? जीरो बैलेंस में खाता खुल जाता है। जीरो बैलेंस में खुल जाता है लेकिन 10 रुपया हमको भी मालूम है जीरो बैलेंस में खुल जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग तकरीर करने वाले को भी देते हैं। बोला अच्छा चलेगा। अक्सर गुलाम रब्बानी साहब कहा करते हैं कि खाली शायरे सबके दिया पता नहीं है, मुकर्रिर सबका भी दिया पता है। ऐसा नहीं है कि नाप पर सब वाला का दिया पता सब दाल भात खाता है और तकरीर करने वाला का दिया पता हवा पी के रहता है। तो दिया कीजिए इंशाल्लाह आप देंगे, मुझे उम्मीद है 10 टकिया दिए तो 50 टकबो देंगे, 20 टकबो आएगा, नमरियो आएगा इंशाल्लाह। हाँ तो आप लोग भी दे सकते हैं, वो भी नहीं। हाँ देना है तो दे दीजिएगा, हम मना नहीं करेंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान के मशहूर पंडितों ने लिखा है, हमने दरूद पढ़ने के लिए आपको कहा, लेकिन आपने पहली बार में कंजूसी से काम लिया है। पहले आला हजरत का शेर सुनिए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो सुबह लालाजार फिरते हैं, हम ऐसे नहीं सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ तो अब बोलते रहिए और सुनते रहिए इंशाअल्लाह। हाँ मोहब्बतों के साथ सुनिए। वो मैं क्या कहूँ, उस कुर्सी के मुकद्दर को कोसूं या फिर जो कुर्सी छोड़ के भाग गए हैं उनको कोसूं। अजीब हाल है हजरत। लोग 3 घंटा फिल्म देखने की आदत है ना, अगर तो 3 घंटा डेली फिल्म देखेगा नहीं। औरतों को अगर सीरियल देखने की आदत है तो सब काम धाम छोड़ के अगर इत्तेफाक से कोई दिन लेट हो गया खाना पकाने में और सीरियल चालू हो गया तो हाथ में आटा लगले है और टुकुर टुकुर ताक रही नहीं, लेकिन सीरियल देखेगी नहीं। अच्छा जिसको खैनी खाने की आदत है वक्त पर खैनी खाएगा, जिसको गुटखा खाने की आदत है वो नहीं छोड़ेगा, खैबे करेगा। कुछ नौजवान की तो ऐसी हालत है हजरत, ऐसी हालत है कि जब तक गुटखा खाएगा नहीं उसको पैखाना नहीं करता। हंसिए नहीं जी, हंस के मेरी बातों को टालने की कोशिश ना करें।
यूट्यूब पे छोड़ने के लिए लाइव बताते हैं। जिसको फिल्म देखने की आदत है फिल्म देखेगा, खैनी खाने की आदत है खैनी खाएगा, बाथरूम पर बाद में जाएगा, पहले चाय पिएगा। डेली का ये मामूल है। कईयों नागा होता है, किसी को खैनी खाने की आदत है तो 5 लाख रुपया का हम शर्त रखते हैं, एक दिन खैनी छोड़वा के उसको बता दें, नहीं छोड़ेगा। डेली का ये मामूल है, आप करते हैं। आप अपने मुकद्दर पर मातम करें। वो लोग जो ऐसी बाबरकत महफिलों को छोड़कर भाग जाते हैं, आप अपने मुकद्दर पर नाज करें कि रात के 1 बजने जा रहे हैं, आपने ये तय किया है नींद कुर्बान होगी करेंगे, नींद की बलि चढ़ाएंगे, मुस्तफा की महफिल छोड़कर नहीं जाएंगे। आप अपने मुकद्दर पर नाज करें जितना कम है, और जो लोग भाग गए हैं जितना मुकद्दर पर मातम करे उतना कम है। नहीं मौलाना साहब सबको, मौलाना साहब कुछ लोग गए हैं, कारी साहब को परेशानी है, नहीं कारी साहब को परेशानी, अभी आएंगे इसी पे ना। कुछ ऐसे इमाम है कि आप लोग छोड़ते भी नहीं ना है। मौली साहब अगर फजर में नहीं उठे तब तो कल के क्लास ले न लीजिएगा। पूरे मोहल्ला में हल्ला हो जाएगा साहब, अरे मौली साहब सुतले अजानो नहीं दिल वाला हम नहीं करते। आप ये नहीं सोचिएगा कि रात भर जलसा में थे, आए होंगे, नींद पर गई हो, जाते हैं हम ही अजान दे देते हैं। कभी किए हैं? किए हो एहो नहीं होगा कि जलसा में से आया है, जब तक मौली साहब को जगा देते हैं, मौली साहब अजान के टाइम में बजा देते हैं। तो इस डर से भी कुछ मौली साहब चले गए होंगे। कुछ मौली साहब आप लोग के डर से भाग गए होंगे कि अगर फजर में नींद नहीं खुली तो ये लोग क्लास में लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम बुढ़िया बिस्तर समेट के लगा दें। तो मजबूरी है कि चले गए होंगे। नहीं बहरहाल अभी को अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी लिखते हैं, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम, मंगलम मंगलम है हरिमा सुदी मंगलम, श्रावणम मंगलम बावनम मंगलम मन्नपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सूतलम युगजयी मंगलम। लेकिन सुनिए, अभी रुकूंगा नहीं, ब्रेक नहीं लगाऊंगा, लगे हाथ अथर्ववेद सुनिए, अध्याय नंबर 12 सुनिए, कांड नंबर 7 नंबर 6 सुनिए, मंत्र नंबर 16 17 18 19 20 एवं 21 सुनिए। कहा आदित्यो न तृतीय चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न प्युच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न प्युच्यते, सर्वे समा विपश्यति यच्चाय। पैसा वैसा लाने जा रहा है तो जाओ, ना तो बैठो कर। काना दित्यो न तृतीय चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो षष्ठः न सप्तमो न प्युच्यते, न अष्टमो नवमो दशमो न प्युच्यते, सर्वे समा विपश्यति यच्चाय। तमिलनाडुगतं सह एक अविर्दे सर्वैस्मान देव एक विर्दे भवन्ति। और रह के कहिए सुभान अल्लाह। नहीं आप लोग क्रिया खा के आए हैं तो हाथ गोड़ जोड़ते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे लिए नहीं बोलिए, आप इस नियत से बोलिए कि मोहम्मद अल हक साहब कि इसाले सबाब की नियत से आप यहाँ बैठे हैं, यह मकसद है हो कि खाली हमको सुनने के लिए आए थे।
अगर इस मकसद से बैठते हैं तो कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं आपसे। अगर इस मकसद से बैठे हैं कि अली जनाब हाफिज़ क़ारी क़यामुद्दीन साहब के वालिद माजिद के इसाले सवाब के हम लोग के लिए हम लोग बैठे हैं, तो आप बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा बेनिफिट है, बड़ा फायदा है सुभान अल्लाह बोलने का। आप उलमाए किराम से सुनते रहते होंगे, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। वक्त अगर मुनासिब रहा तो बढ़ने की कोशिश करूँगा, वरना आप बोलते रहे सुभान अल्लाह, ताकि मरहूम मग़फ़ूर को कुछ फायदा आपके बैठने से, आपके बोलने से, आपके सुनने से पहुँचता रहे। बोलते रहे आप, सुने सुने कहा ज्ञान हेतु कित मोहम्मद आमने का संविदायम तदूति इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम मंतात्मा प्रावे शांति 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 पराशा भूति में पास्ट है यदा यदा ही धर्म से गलानिधमति भारता अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सिद्धमहमा परित्राणाय साधुना विनाशाय जगद्निष्कृताम् है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महा। तो कहा सहारा जग छूटे तो छूटे गए धर्म मत छोड़। अल्लाह ताला हर बाप को ऐसा बेटा नसीब अता फरमाए कि अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप के नाम से इसाले सवाब की महफिल सजाए। जोर से कहिए आमीन। आपके फायदे की बात कर रहे हैं, हाँ, इसलिए बोला कीजिए आमीन। हाँ, वरना कुछ बेटा तो ऐसा है साहब, हजरत एक जगह गए मेहमानदारी में हो, इत्तेफाक से मुझको हाजत महसूस हुई। मैंने कहा टॉयलेट कहाँ है, इसलिए कि बैतुल खुला बोलते थे, कुछ लोगों के सर से बाउंस कर जाता है। हमारे नौजवान को तो इंग्लिश बोलने का शौक चढ़ गया है जबरदस्ती, और कुछ नौजवान ऐसा है कि पढ़ लिख के डीओ बन जाता है, पढ़ लिख के सीओ बन जाता है, पढ़ लिख के डीएसपी बनता है, पढ़ लिख के डीएम बनता है, पढ़ लिख के कलेक्टर बनता है, पढ़ लिख के मास्टर बनता है, पढ़ लिख के ऑफिसर बनता है। कुछ नौजवान ऐसा है कि पढ़ लिख के डीओ सीओ बनता है। लेकिन कुछ मुआशरे में नौजवान ऐसा भी है कि बगैर पढ़ल लिखल पीओ साहब बन जाता है। समझ रहे हैं? बगैर पढ़ल लिखल पीओ साहब बन जाता है, और उसको जबरदस्ती इंग्लिश बोलने का, अंग्रेजी बोलने का भूत सवार हो जाता है। शादी हो जाती है तो घर में आता है तो बीवी को बीवी नहीं कहेगा, कहेगा माई वाइफ, भले उसके मुंह से निकल जाए पाइप। अब बीवी भी ऐसी कि सुन के फूल के हो जाती है गुलगुल्ला कदमा। बीवी काहे पीछे हटेगी, औरत भले पीछे हटे। हाँ, अगर मोहल्ले में कोई खबर पहुंचानी हो ना, कोई खबर पहुंचानी हो, ऐलान करना हो, तो इमाम साहब को परेशान नहीं कीजिएगा। खाली एक तो औरत को बुला के और उसको चुपचाप कहिएगा, हे फलाना के यहाँ फलाना काम हो गया है, फलाना कांड हो गया है, तुम ही को बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं। अब उसके पेट में तो बात पचेगा नहीं, अब घुरमुरिया काटता रहेगा गैस बन बन के। अब जबरदस्ती 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4-5 घंटा के अंदर में पड़ोसन के यहाँ जलिए जाए, ये फलनिया मालूम है, फलनवा के यहाँ फलाना कांड हो गया है, तुम ही को बता रहे, कसम से किसी को नहीं बता रहे। अब तू काहे रुकेगी, वो फौरन अपने पड़ोस के फलनिया फलनवा के यहाँ फलाना कांड हो गया, तुम ही को बता रहे, किसी को बताना नहीं। अब पूरे मोहल्ले में ही खबर फैल गई, किसी को कोई बताएगो नहीं। नहीं, जी साहब, अभी औरत इसको ही हजम नहीं हुआ, माई वाइफ जो शौहर का। अच्छा रुको बताइए, आओ काम करके, शाम को काम करके आया, एक गिलास ताजा पानी लेके खड़ी रही, कहा क्या बात है माई वाइफ, कहा माई हस्बैंड, माई हस्बैंड। अभी हस्बैंड कही, शौहर भी फूल पाल के कदीमा हुआ, माई हस्बैंड बोलेगी, हस्बैंड चाहे सुबह शाम उसका हस्बैंड बजाए उसका बैंड, लेकिन बोलेगी हस्बैंड। इंग्लिश बोलने का भूत सवार है।
नहीं, अब मैंने कहा कि बाबू टॉयलेट जाना है, एक आलीशान टॉयलेट, एक आलीशान कमरे के अंदर, रूम के अंदर हमको घुसा दिया। हम गए अंदर, जल्दी से बाहर हो गए। हमको लगता है कि किसी और कमरे में हमको घुसा दिया है, इसको भी मालूम नहीं, लगता है घर का मेहमान है। बाहर निकले, दरवाजे पर खड़ा था, कहा हजरत क्या हुआ? हम कहे कहाँ हमको घुसा दिया, सही कमरा था। कहाँ एकदम सही जगह आपको पहुँचाए। हम कहे ना, ये तो बाथरूम कोनो एंगल से लगी नहीं रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ सीट बैठा हुआ है, यहाँ बेसिन बैठा हुए हैं, यहाँ नल लगाए हुए हैं, यहाँ भी चीज बैठा हुआ है। हम कहे यार इतना आलीशान बाथरूम बना। पहले हाल मैं गया, हाजत करके फारिग हुई, और फारिग होने के बाद कहा कि वहीं पर वजू बना लेते हैं, नमाज का भी वक्त हो चला था, वजू बना लेते हैं। अब उसमें 4 टूटी लगा, पॉकेट में हाथ घुसा, एगो स्प्रिंग वाला इतना को सांप की तरह अलगे लमड़ा। अभी 4 जो है, 2 इन्ने। हम कहे किसको चालू करें? सोचे चालू किसको करें? सोचते साँचते एक को घुमा, हाथ लगा दिए। हाथ में काहे लाएगा, कपार पर गिरने। यहाँ लड़का हुआ, जल्दी से भागे, बंद किए। अब बंद किए, उसके बाद फिर सोचते एक को घुमा, तो गिरा नीचे से, गिरा तो हम हाथ लगा दिए। हाथ लगा के हाथ में चल गया, जल्दी से पीछे गिर गया। गरम खौलल पानी। हम कहे यार लड़का हो रहा है, जिंदगी में पहली बार फंसे हैं। अब तीसरका को कोई मारते मारते अल्लाह अब की बार काम बन गया। तीसरका को चालू किए, हाथ लगाए तो फाका चला गया, कुछ अबे नहीं किया उसने। अब एक तो बचा हुआ, या अल्लाह लाज बचा ले। अल्लाह कहेगा कि कैसा गवार गांव का मौलवी साहब को उठा के ले आए, नौलो चालू करने के गुलाम रब्बानी साहब तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी बड़ी। हाँ, हम कहे या लाज बचा लेना तो दूस के मार देगा सब। डरते डराते चौथा वाला चालू किया था, चालू हो गया। अल्लाह का शुक्र है, उसमें हाथ लगाए, वजू बनाए, ठीक ठाक था, मामला ठीक रहा। बाहर निकले, जब बाहर निकले तो दरवाजे पर तौलिया लेके खड़ा था, दिया हाथ पूछे। अब जरा कलेजा थाम के सुर्रा प्यार। हाथ पूछने के बाद उनके बाबू कि बाथरूम में कितना खर्चा किया है? कहा हजरत मत पूछिए, ना पूछिए हजरत रहने हमने बता दो। हजरत सब 10 बाई 12 का, 10 बाई 15 का हाउस बनवाता है, अब 40 बाई 40 का तक इतना लंबा का है। कहा बेटा पोता पोता सब देखे, अल्लाह का शुक्र है। तो बउआ पैसा कितना खर्चा किया है बताओ ना, बड़ी बेचैनी होती है। कहा रहने दीजिए, मामला रहने दीजिए, अरे नजर नहीं लगाएंगे, बताओ ना कितना खर्चा किया है। गुलाम रब्बानी साहब कहा हजरत इसमें 4 लाख रुपया खर्चा किए। कितना 4 लाख। हम कहे तब तक घर में 50 लाख जरूर लगाया हुआ। हम नहीं पूछे घर के बारे में, बस एक कसक थी दिल में, मैंने उसको निकाला। मैंने कहा बउआ एक बात बताओ, 4 लाख रुपया बाथरूम में खर्चा किया है, तो अम्मी अब्बा को तो हज करा दिया होगा। जो आदमी बाथरूम में 4 लाख रुपया खर्चा करे, माए बाप को हज करा दिया होगा। अब जो जवाब दिया था जरा कलेजा थाम के सुनना प्यारे। मैंने कहा बेटा माए बाप को हज तक करा दिया होगा? कहा हजरत माए बाप से 6 महीना से बातचीत नहीं होगा। कहे कहा माइयों से झगड़ा हो गया, माई से झगड़ा हो रहा था, तब बापू आके हमसे झगड़ा कर बातचीत करना बंद कर दिए। हम कहा इससे अच्छा 4 लाख रुपया का तू बाथरूम का टंकी बनवाया, उसी टंकी में तू डूब के मर जाता। जब तेरा माँ बाप
तो पहले माँ बाप के चरणों में जा और उनको उनसे जाकर क्षमा याचिका कर, उनसे जाकर माफी मांग, तभी तेरी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। आज हमारे नौजवानों की यही हालत नहीं है। अब नियामत साहब, साबिर साहब और किताबुल साहब की हालत तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक साहब है क़यामुद्दीन साहब, जिनको मैं संपूर्ण गारंटी के साथ कह सकता हूं, संपूर्ण विश्वास के साथ, कि इन्होंने मुस्तफ़ा की शरीयत पढ़ी है। तो मुस्तफ़ा की शरीयत पढ़ने के तुफैल में माँ बाप की खिदमत जरूर किया होगा इन्होंने। और अगर क़यामुद्दीन साहब के सर पे ये हिफ्ज़ का ताज नहीं बांधा जाता तो शायद कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम नियामत साहब, साबिर साहब, किताबुल साहब नहीं कर पाते। कर पाते? कितने लोग हैं इसमें जिनके माँ मरे होंगे, बाप माँ मरी होगी, बाप मरा होगा, तो 4-5 चमोली साहब को बुला के एक छोटा मोटा जलसा करवा लिया। एक इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की होगी? नहीं। मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, अब तक कोई नहीं पढ़ा है, शायद आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मैं तो पढ़ूंगा। गुलाम रब्बानी साहब को जरूर पसंद आएगा। अपने पान खा के चले आए हैं तो हमको पान का खर्चा जरूर देंगे। हाँ, सुनिए, एक शेर हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग को पसंद आ जाए तो आप लोग पान का खर्चा नहीं, हॉर्लिक्स का खर्चा दीजिए। इमाम साहब फातिहा करने के लिए जाएंगे तो उनको तो आप लोग 5 रुपया देते होंगे, 11 रुपया देते होंगे, 21 रुपया देते होंगे। एगो आदमी मौलवी साहब को बुलाया फातिहा करने के लिए, मौलवी साहब के हाथ में इतना बड़ा चिट्ठा धरा। कहा ये क्या है हो? कहे में हमरे दादा का नाम, परदादा का नाम, लखदादा का नाम, चिकदादा का नाम, 7 खानदान 14 पुष्ट का नाम है। कहा इसको क्या करना है? याद करना है? कहा नहीं, सबको बख्श। इमाम साहब भी बख्श दिए। आधा घंटा लगा पढ़ने में। जब फातिहा करके निकले तो चुपचाप चल दिए। कोई चिराग नहीं, कोई नजराना नहीं। अपने रोड पर चले गए। एक बूढ़ा आदमी घर में से निकला, हो इमाम साहब, हो मौलवी साहब, हो मौलवी साहब, क्या बात है? अपने वाला लेते न जाइए, तू भी दौड़ के आए, लगता है लंबा वाला मुझे से बुला रहे हैं। धोती में से एक तो मोरल निकाले, निकाल के उसको सीधा करते हुए कहा लीजिए चाय पी लीजिए, 10 रुपये। अच्छा चाचा, हम लोग चाय पीना बंद कर दिए। चाय पीना बंद कर दिए तो क्या खाते हैं? आप हॉर्लिक्स खाना शुरू कर दिए। 10 रुपया में पड़ जाएगा नहीं, 100 दीजिए। नहीं, कहने का मतलब है कि कुछ दिया कीजिए। आप कभी इमाम साहब के लिए आप दुआ किए हैं? आपकी अम्मी मरे तब इमाम साहब दुआ करें, अब्बा मरे तब इमाम साहब दुआ करें, आपके घर में शादी हो तब इमाम साहब दुआ करें, आपके घर में खतना हो तब इमाम साहब दुआ करें, आपके घर में अकीका हो तब इमाम साहब दुआ करें, आपके घर में कोई बीमार हो तब इमाम साहब दुआ करें, आपके घर में कोई परेशानी हो तब इमाम साहब दुआ करें, बेटी का रिश्ता नहीं आता हो तब इमाम साहब दुआ करें, बेटा बीमार हो तब इमाम साहब दुआ करे, बेटी बीमार हो तब इमाम साहब दुआ करे, अम्मी अब्बा बीमार हो तब इमाम साहब दुआ करे। कभी आप इमाम साहब के लिए दुआ किए हैं? ईमानदारी से बताइए। नहीं होता तो ये है कि इमाम साहब जब तक ठीक ठाक है, हाँ ठीक है, पढ़ाइए, लगे रहिए। इमाम साहब अगर बीमार हो गए तो मौलवी साहब 4 दिन में घर चल जाए। होता है कि नहीं होता है? दुआ करने की तो दूर की बात, 10 रुपया की दवा नहीं किया, उस इमाम के लिए दुआ कब करेंगे? कभी ये तौफीक नहीं हुई कि इमाम बीमार हुआ है तो हम सब आदमी बैठे मस्जिद में और एक तरफ से इमाम साहब के लिए दुआ करें, या अल्लाह मेरा इमाम बीमार हो गया है, इसको शिफायाबी अता फरमा। दुआ तो दूर की बात है, कभी 5 रुपया का साबुन नहीं ले जाके दिए होंगे आप लोग इमाम साहब। जो इमाम सुबह उठता है फजर में आपके लिए दुआ करता है कि नहीं करता? आप नमाज पढ़े ना पढ़े, अभी खाली साहब बताए ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालिदा वली जमील मुमिनीन वल मुमिनात
वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाल बच्चों की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, जमील मोमिनीन वल मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे, कुल मुसलमान मर्द, कुल मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। एक वक्त नहीं, 5 वक्त में कई बार इमाम साहब आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कभी 5 रुपया का साबुन ले जाके नहीं दिए होंगे, बल्कि होता तो ये हजरत कि नौजवानों की हालत इतनी खराब है कि मुहिद्दीन नगर से घूम के आएगा, जलसराय से घूम के आएगा, मुंह में मट्टी झिट्टी लगल है, घरे भेज आएगा, इमाम साहब के हुजरा में चला, बोले साहब साबुन कहाँ रखते हो? तो मिलावट मुँह साहब तनी साबुन का हुक्म अपने वाला मुँह साहब नहीं यार। कभी आप अपने इमाम को 5 रुपया का लाखों साबुन ले जाके दीजिए, 2 रुपया का एक्शन से न बोलते हैं, 2 रुपया का एक्शन सरफ ले जाके दीजिए ना, एक कुर्ता पजामा धुला, 5 रुपया का साबुन ले जाके दीजिए, 2 दिन नहा लेगा इमाम साहब। कसम खुदा की, अब 5 रुपया का साबुन ले जाके आप अपने इमाम की खिदमत में पेश कीजिए, इमाम साहब मेरी साबुन से नहाइए। अब 5 रुपए की साबुन देंगे, इमाम के जुबान से नहीं, इमाम के दिल से आपके लिए करोड़पति बनने की दुआ निकल जाएगी। कभी ले जाके देके देखिए अब फिर बताइए, आपको अगर आदत पड़ गई ना इमाम को 5 रुपए का साबुन देने का, और जब उसकी बरकत समझ में आएगी तो 5 रुपया का नहीं 50 रुपया वाला बंडल ले जाके दीजिए, समझ रहे हैं? लेकिन हालत तो ये है मुसलमानों की कि इमाम साहब साल भर ड्यूटी किए, अगर कह दिए कि हो भाई सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब हमारा तनख्वाह बढ़ा दे तनी सा, तो इमाम साहब का तनख्वाह का बढ़ाएगा, इमाम साहब को बढ़ा जाइए जाइए, पीछे से है आ रहा है वो, आपसे 500 कम में ले आएगा। नहीं हजरत, खैर कीजिए, खैर अपने इमाम से मोहब्बत कीजिए। मेरे हाथ मैं बहुत दूर निकल गया, सिर्फ इमाम पे बोलूं तो घंटों भर हमारी तकरीर हो जाएगी। सुनिए, एक शेर में पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ समाप्त कीजिए। क़यामुद्दीन साहब, हाँ अच्छा सुनिए, एक शेर सुनिए। आदमी मरने वाला मरता है तो एक पैगाम हमारे लिए छोड़ कर जाता है। चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया, चलन के बेरिया हो, चलन के बेरिया हो। इतना भारी भरकम शेर नहीं था क्या पुलट नहीं, डबल कुर्सी के चक्कर में हुआ। हाँ ठीक है, सिंगल पर नहीं। सुनिए शेर सुनिए, इमाम साहब भी आ गए। हाँ देखिए, बड़ी मुखलिस आदमी है, एकदम सीधा साधा। सुनिए, बड़ा प्यार किया कीजिए आप। सुनिए एक शेर, फिरोज साहब